गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 से रंजक के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपने थ्योरेटिकल यूनिट्स है उसको अपन इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे और पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रंजक के बारे में। रंजक होते हैं कि ऐसे यौगिक की जो किसी सबस्ट्रेट विशेषकर विभिन्न प्रकार के रेशे, खाने के पदार्थ, कागज इत्यादि को रंगने के प्रयुक्त किए जाते हैं, रंजक कहलाते हैं। तो देखो रंजक में क्या क्या गुण हो सकते हैं कि क्योंकि उसमें कोई विशेष रंग होना चाहिए। इनमें कपड़े या धागे या रेशे पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रंग देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। निम्न स्थितियों में रंग पक्का होना चाहिए, जैसे प्रकाश में है, डाइल्यूट में है, टेम्परेचर में है, ये चीज़ें। इनका अपन देखते हैं कि इनका रेंज क्या होता है कि रंजकों का जो रंग है वो 400 से लेके 750 नैनोमीटर के अवशोषण यूवी रेज के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके क्लासिफिकेशन में कुछ प्रकार के रंजक अब मैं बता देता हूँ, जैसे एसिडिक डाइज है, अम्लीय रंजक है। इसमें क्या होते हैं कि जो सल्फोनिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक समूह है युक्त यौगिकों के सोडियम लवण उपस्थित होते हैं। इनमें ऋण आयन रंगीन होता है। ये ऊन व रेशम को सीधे ही रंगने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सूती वस्त्रों को रंग बंधन के बाद ही रंगने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें पिक्रिक एसिड है, ऑरेंज सेकेंड है आदि। इनकी स्ट्रक्चर आप देख लेना। दूसरे प्रकार के अपन देखें तो क्षारीय रंजक होते हैं। इनमें अमीनो समूह पाया जाता है। ये ऊन व रेशम के को रंगते हैं, लेकिन सूती वस्त्र को वही जो सेम प्रोसेस होता है एसिडिक वाली। इन रंजकों में धन आयन रंगीन होता है, जैसे मेकेलाइट ग्रीन एग्जाम्पल इसका। नंबर 3 की बात करें हम रंग बंधन रंजक, तो देखो ये अम्लीय व क्षारीय समूह में पाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक अम्लीय व क्षारीय समूह में पाए जाते हैं। ये सीधे रंगाई में प्रयुक्त नहीं होते। ये पहले क्या करते हैं, रंग बंधित कपड़ों को रंग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनमें मैंने आपको बताया था जो एसिडिक और बेसिक है उनके द्वारा रंगने का कार्य करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल होता है एलिजरीन होता है। इनग्रेन रंजक टाइप, ये रंजक तंतुओं पर ही निर्मित होते हैं। मुख्यतः एजो रंजकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़ों को फिनोल या एमिन विलियन में भिगोया जाता है और सूखने के पश्चात इसमें डाई एजोनियल विलियन में भिगोया जाता है, जैसे पैरा रेड है। नेक्स्ट टाइप के वेट रंजक है। वेट रंजक जल में अविलय होने से सीधे रंजक की तरह प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। अपचयन पर यह रंजक क्षार जल में विलय यौगिक को बनाते हैं। इन्हें ल्यूको यौगिक कहते हैं। ये ल्यूको रूप तंतुओं पर आसानी से अधिशोषित हो जाता है एवं हवा व कारकों में पुनः ऑक्सीकृत होकर अविलय रंजकों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जैसे इंडिको एंथोक्विनोन। क्रियाशील रंजक के बारे में अपन देखते हैं। इन रंजकों में उपस्थित क्रियाशील समूह सीधे ही तंतुओं से क्रिया कर बहुत अच्छे व पक्के रंग देते हैं। परिरक्षित रंजक, ये जल में अविलय रंजक है। इन रंजकों के निलंबन रेशों पर डालने से रंजकों के सूक्ष्म कण रेशों में फैल जाते हैं, जैसे एंथ्रोक्विनोन। गंधक रंजन की बात करते हैं। वेट रंजक की तरह ये रंजक जल में अविलय होने से अपचयित करके प्रयोग में लिए जाते हैं। सामान्य अपचायी के रूप में सोडियम सल्फाइड प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसमें एक होता है थैलिक रंजक होता है। इस श्रेणी के रंजक फिनोलों की यौगिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। यह संघनन कुछ निर्जली कारक जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाता है। तो फिनोफ्थिलीन, एक फिनोफ्थिलीन रंजक के बारे में अपन देखें। यह फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ वही कंसंट्रेशन H2SO4 या फिर जिंक HCl की उपस्थिति में क्रिया करके बनाया जाता है। फिनोफ्थिलीन एक सफ़ेद रेशेदार ठोस होता है, जल में अविलय होता है किंतु एल्कोहल में विलय होता है। दूसरा होता है फ्लोरेसिन। यह एक जेंथिक रंजक होता है। जेंथिक संरचना उपस्थित होती है। यह H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 व जिंक HCl की उपस्थिति में यौगिक एनहाइड्राइड व रिसोर्सिनोल को गर्म करके बनाया जाता है। तीसरे नंबर का इयोसिन है। यह फ्लोरीसिन का टेट्राब्रोमो उत्पन्न होता है एवं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में फ्लोरोसिन का ब्रोमिनीकरण करने पर प्रयुक्त किया जाता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर जो डाइज होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनकी अपने को स्ट्रक्चर देखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
म्यूरोक्रोम की डाइब्रोमोफ्लोरोसिन इयोसिन की मर्क्यूरिक एसीटेट व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर म्यूरोक्रोम प्राप्त होता है। म्यूरोक्रोम एक एलिसेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पायरोनिन की। यह फॉर्मेल्डिहाइड व मेटा डाई एल्किल अमीनोफिनोल के संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अपन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। रोडामीन, ये भी जेंथिन रंजक होते हैं। इन्हें थैलिक एनहाइड्राइड व मेटा एमिनोफिनोल के मध्य संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के जो केमिकल एंड स्ट्रक्चर टाइप के जो होते हैं डाइज होते हैं। कांगोलाल, जिसका नाम होता है कांगोलाल, इसे टेट्रा एजोटिकृत बेंजीडीन व नेफ्थेनिक अम्ल के मध्य युग्मन द्वारा प्राप्त किया जाता है। फ्लोरोसिन इसी तरह से यह भी जेंथिक रंजक है क्योंकि इनमें जेंथिन संरचना पाई जाती है। फ्लोरोसिन रंजक जिंक क्लोराइड कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एनहाइड्राइड व रिसोर्सिनोल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये अपन ने पहले भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो रंजक होते हैं, रंग व रासायनिक संरचना के विभिन्न सिद्धांत होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला अपन देखते हैं कि वेट सिद्धांत, जिसमें क्रोमोफॉर्म ऑक्सोक्रोम थ्योरी अपन देखते हैं। वर्णमूलक वर्णवर्धक, तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक यौगिकों में रंग बहुबंधों व असंतृप्त समूह के कारण होता है। इन समूहों को वर्ण मूलक समूह कहा जाता है। देखो, दूसरे शब्दों में आपको बताऊं कि जो अनसेचुरेटेड स्पीसीज होती है और अनसेचुरेटेड स्पीसीज के कारण ये जो कलरफुल होते हैं, इन्हीं मतलब जो ग्रुप्स हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सोक्रोम वर्णवर्धक। ये ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं कि इन्हीं जो अनसेचुरेटेड यौगिक स्पीसीज जुड़ी हुई स्पीसीज होती है, जो क्या करते हैं, खुद कलरफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनकी कलरनेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे वर्णवर्धक समूह पाया जाता है, जैसे, और ये अधिकांशतः क्या होंगे, लगभग क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। नाइट्रोबेंजीन है, एजोबेंजीन है। ठीक है, वर्ण मूलक जैसे क्या होंगे, NO2 एजा यौगिक होंगे, पैराक्विनोइड होता है। जबकि वर्ण मूलक एक से अधिक संख्या में उपस्थित होने पर ही रंग देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आर्मस्ट्रांग सिद्धांत। आर्मस्ट्रांग ने रंग का आधार यौगिकों की क्विनोइड संरचना को बताया। वह यौगिकों को क्विनोइड संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सके, रंगहीन होगा। उदाहरण स्वरूप बेंजीन रंगहीन है, जबकि पैरा बेंजोक्विनोन कलरफुल होता है, येलो होता है। फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में क्विनोइड संरचना के कारण लाल गुलाबी होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में बेंजोइड स्ट्रक्चर के कारण रंगहीन होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना बताई है वो आर्मस्ट्रांग ने बताई है, जिसका आधार है क्विनोइड संरचना को बताया। यह सिद्धांत सभी यौगिकों के रंग के समझने में असमर्थ है। जैसे अपन बात करते हैं कि उदाहरणतः इम्यूनोक्विनोन व डाई एमिनोक्विनोन रंगहीन है, जबकि दोनों क्विनोइड संरचनाएं रखते हैं। ठीक है, सारे पे यह लागू नहीं होता है। कुछ इसमें जो डाई एमिनोक्विनोन है और एमिनोक्विनोन है, ये क्या होते हैं, क्विनोइड होने के बाद में भी रंगहीन होते हैं। नंबर 3 की अपन बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत। प्रकाश, विद्युत व चुंबकीय गुणों जो एक दूसरे के लंबवत दोलन करती है। जो चुंबकीय तरंगें पाई जाती है, कहने का मतलब ये एक दूसरे के लंबवत दोलन करती है। प्रकाश तरंगों का विद्युत पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करता है। जब पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है, तब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में संक्रमित करता है और अणु की ऊर्जा में परिवर्तन निम्न रूप से किया जाता है। जैसे कि मतलब आधुनिक सिद्धांत ये बताया है कि जो विद्युत व चुंबकीय तरंगें होती है वो लंबवत दोलन करती है एक दूसरे के। ठीक है, और जब किसी भी कंपाउंड के संपर्क में आता है तो जो पदार्थ होता है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में अवशोषित हो जाता है। और जितनी ऊर्जा का अवशोषण होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है। वह यौगिक क्या होते हैं जो उच्च ऊर्जा को अवशोषण करके क्रम धैर्य का प्रकाश अवशोषण करते हैं, ये यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन प्रतीत होते हैं। जबकि असंतृप्त यौगिक, जहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले रूप से जुड़े होते हैं, ये कम ऊर्जा या अधिक ऊर्जा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं, वो यौगिक रंगहीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीबीटी थ्योरी की। वीबीटी थ्योरी में
इस सिद्धांत के अनुसार ग्राउंड स्टेट में अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म दोलन करते हैं। उच्च ऊर्जा के फोटोन का अवशोषण करके इसमें दोलन की मात्रा बढ़ जाती है, वह अणु उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जो पुराने व उत्तेजित अवस्था के बीच ऊर्जा अंतर अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। यह ऊर्जा अंतर जितना कम होगा, तरंग दैर्घ्य उतनी ही अधिक होगी। अनुनाद सिद्धांत या वीबीटी की मान्यता के अनुसार वर्णमूलक समूह में प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में पहुंच जाता है, जहां इसकी ध्रुवित संरचनाएं बनती हैं। ये यौगिक रंगहीन दिखता है। बेंजीन रंगहीन है क्योंकि इसकी संरचना सममित है। उत्तेजित अवस्था में ध्रुवित संरचना का अनुनाद संकर संरचना में योगदान बहुत कम है। इस कारण यह पराबैंगनी क्षेत्र में ही अवशोषण करता है, जबकि नाइट्रोबेंजीन में ध्रुवीय संरचना का योगदान होने के कारण यह असममित अणु होने से यह उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। तो ये सिद्धांत क्या होता है अपना, मोस्टली वीबीटी के द्वारा अपन देखा जा सकता है। एक होता है एमओ सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु या अणु उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन बंदी कक्षक से आबंदी कक्षक में स्थानांतरण कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजन विभिन्न ऊर्जा अवशोषण से प्राप्त होते हैं। जब किसी उत्तेजन में सिग्मा बंद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सिग्मा एंटीबॉन्डिंग कक्षक में जाता है, तब उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार उत्तेजन होता है। तो इसी तरह से पाई टू पाई स्टार होता है। जब बंदी इलेक्ट्रॉन पाई बंदी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई एंटीबॉन्डिंग में जाता है, तो अपने इस तरह से 4 प्रकार के संक्रमण उत्पन्न होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। और इनका जो इनका क्रम है, एनर्जी का क्रम वो क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा होगी और उससे कम क्या होगी, एन टू सिग्मा स्टार, उससे कम पाई टू पाई स्टार और सबसे कम एन टू पाई स्टार। फिर अपन बात करते हैं कुछ रंजक है जो अपने छुटे हुए हैं। जैसे अपन बात करें मेलेकाइट ग्रीन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यह बेंजल्डिहाइड व डाइमेथिल एलिनिन के संघनन से प्राप्त होता है। वही इसमें कंसंट्रेशन H2SO4 व जिंक HCl के कारण की उपस्थिति में प्राप्त होता है। बना हुआ ल्यूकोबेस HCl की प्रेजेंस में लेड डाइऑक्साइड से ऑक्सीकृत होकर कलर बेस देता है, जो कि HCl की अधिकता में मेकेलाइट ग्रीन में परिवर्तित हो जाता है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एक होता है मेथिल रेड होता है। यह रंजक डाई एजोकृत ऑर्थो अमीनो बेंजोइक अम्ल व डाई एमीन के युग्मन द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के कुछ रंजक है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए, वो मैंने आपको बताए हैं और इनकी आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इस यूनिट में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।